कुछ देर बाद रौनक आयान और तेज को ढूंढता हुआ किचन में गया। उसने किचन में जाकर देखा जहां आयान और तेज खाना बना रहे थे। रौनक ने हंसते हुए कहा क्या बात है, 2 शेफ्स मिलकर खाना बना रहे हैं, मतलब आज तो दावत है क्यों? तेज ने हाथों में चाकू लेते हुए कहा और नहीं तो क्या, आज कई दिनों बाद ये तेज सिंघल अपने हाथों का कमाल दिखाएगा। रौनक ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा अच्छा है, बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाऊंगा। वैसे तेजू, तुझे कोई काम ढंग से आता हो या ना हो, लेकिन हाँ तू खाना बड़ा टेस्टी बनाता है यार। मुझे तो पहले लगता था कि तुझे सिर्फ खाना खाता है, बनाना नहीं। फिर उसने आयान को देखा जो सीरियस होकर कुछ बना रहा था। रौनक ने आयान को देखते हुए तेज से कहा और तेजू, किसी को तो गोली बम जहरीले चाकू से दुश्मनों को काटने के अलावा क्या काटी होती है, ये बात तो चौंकाने वाली है। इतना कहकर वो और तेज एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसने लगे। तू भी कुछ काम या आज तुझे भूखा रहने का इरादा है? रौनक ने कहा अरे तुम दोनों के रहते हुए मैं भूखा थोड़ी ना रह सकता हूँ। फिर उसने आयान की बनाई हुई डिश को देखा और कहा वैसे तू क्या बना रहा है, ये तो सूप दिख रहा है। आयान चुप ही रहा। रौनक ने कहा अरे यार ये सूप कौन पिएगा, कम से कम आज पास्ता बनाकर ही खिला दे। तेज ने आयान को टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहा रौनी, तू नहीं जानता क्या, आज यहाँ पर कोई बीमार है और मेजर आयान सिंघानिया गर्मा गर्म सूप बना रहे हैं, तो ये किसी खास के लिए होगा ना। रौनक अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोला ओ तेरी, मैं तो भूल गया था। फिर वो आयान को देखते हुए बोला क्या सच में किसी खास के लिए है? बहुत अच्छा है, अच्छी तरक्की हो रही है। आयान पहले तो झेप गया, फिर उसने तेज को डांटते हुए कहा तुझे किसने कहा कि ये किसके लिए है? मैंने तो ये नहीं कहा कि ये उस पागल लड़की के लिए है। तेज आयान को चढ़ाने वाले अंदाज में देखते हुए बोला क्या सच में ऐसा है? हमने तो किसी खास को कहा था, हमने तो मेहका जी का नाम भी नहीं लिया, और पागल लड़की तो तू ही उन्हें बोलता है। तेज की बात सुनकर आयान पहले तो बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा हो गया, फिर वो दोनों को घूर कर देखने लगा। दोनों अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। तेज बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए बोला तो किसके लिए है ये गर्मा गर्म सूप? ये इतना सारा तो नहीं है कि सबके लिए हो, इसे सिर्फ एक ही इंसान पी सकता है। आयान ने तेज और रौनक को घूरते हुए कहा ये मैंने अपने लिए बनाया है, समझ गए? अब इसे हाथ भी मत लगाना। इतना कहकर वो बर्तन को ढककर वहां से बाहर चला गया। उसे जाता हुआ देखकर रौनक और तेज जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। ताहिरी महिका को लेकर आ गई थी। तेज और रौनक ने सारा खाना टेबल पर सजा दिया था। रौनक ने टेढ़ी नजरों से ताहिरी को देखा जो हंसते हुए महिका से बात कर रही थी। तेज ने महिका से पूछा अब आप कैसे महसूस कर रही हैं महिका जी? महिका तेज को देखते हुए बोली अब मैं ठीक हूँ। तेज महिका का जवाब पाकर खुश हो गया, क्योंकि महिका हमेशा उसे इग्नोर करती थी। वो खुश होते हुए महिका के साइड में खाली पड़ी चेयर पर बैठ गया और बोला आपको पता है महिका जी, हम कितना घबरा गए थे आपकी हालत खराब देखकर। महिका ने अपना सर हाँ मिला दिया। आयान जो वहां आ रहा था वो घूर कर तेज को देखने लगा, जो महिका से हंसते हुए बात कर रहा था, और महिका हाँ या ना में जवाब दे रही थी। आयान का जी कर रहा था कि वो तेज को उठाकर कहीं और फेंक दे, लेकिन वो सिर्फ अपने दांत पीच कर रह गया। तेज महिका से बोला आपको पता है आज का सारा खाना ना मैंने बनाया है। रौनक तेज को घूरते हुए बोला अच्छा क्या सच में? तेज ने भी उसको घूरते हुए कहा हाँ हाँ ठीक है, बब्बर शेर ने भी मदद की है। इतना कहकर वो महिका और ताहिरी को खाना सर्व करने लगा। आयान भी वहां आ गया था। महिका आयान को देखने लगी, तभी उसे तेज की आवाज आई महिका जी आप ना उस सूप को मत देना, ये बब्बर शेर ने अपने लिए बनाया है। ये सुनकर महिका ने टेबल पर रखे एक बोल पर से उसके ढक्कन को हटाया। आयान ने तेज को घूर कर देखा, ये उसने महिका के लिए बनाया था, लेकिन वो ये उसे कैसे बताया उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं तेज और रौनक उसको देखकर मन ही मन हंसे जा रहे थे। महिका ने उस बोल को उठाकर अपने पास रख लिया। सब महिका को देखने लगे, क्योंकि तेज ने अभी मना किया था, लेकिन फिर भी महिका ने ले लिया। महिका ने उस सूप को टेस्ट किया। आयान महिका को ही देख रहा था। महिका को सुकून से सूप पीता हुआ देखकर आयान को भी बहुत सुकून मिला कि महिका उसका बनाया हुआ सूप पी रही थी। ताहिरी महिका से बोली माही ये तो मेजर आयान ने अपने लिए बनाया था। महिका ने एक नजर आयान को देखकर कहा बीमार तो मैं हूं ना, तो ये मुझे मिलना चाहिए, और उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि उन्हें कोई आपत्ति है। इतना कहकर वो फिर से सूप पीने लगी। महिका की बात सुनकर बाकी तीनों की नजरें आयान की ओर घूम गई। आयान उनको इग्नोर करके अपना खाना खाने लगा। महिका सूप पीते हुए बोली सूप काफी अच्छा है। महिका की बात सुनकर आयान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन किसी की नजर पड़ने से पहले ही उसने उस छोटी सी मुस्कुराहट को जल्दी ही छुपा लिया। तेज बोला हाँ होगा क्यों नहीं, आखिर आयान सिंघानिया ने जो बनाया है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम फौज में नहीं होते ना, तो मैं और आयान पक्का अपना रेस्टोरेंट खोलते। क्यों शेर? आयान ने कुछ नहीं कहा। रौनक बोला अगर तुम दोनों फौज में नहीं होते ना, तो दोस्त भी नहीं बनते। शायद तू भूल रहा है कि तू हमसे ट्रेनिंग के वक्त ही मिला था। तेज कुछ सोचते हुए बोला सही कहा, ऐसा हो सकता है। महिका सूप पीते हुए बोली ऐसा किसने कहा? अगर किस्मत में दोस्ती बनना लिखा था तो तुम लोग दोस्त बनते, चाहे ट्रेनिंग के वक्त मिलकर या कहीं और मिलकर, लेकिन मिलते जरूर। महिका की इस बात पर सब महिका को देखने लगे, लेकिन महिका वापस अपना खाना खाने लगी। आयान महिका को गौर से देख रहा था। तभी महिका को लगा जैसे उसे कोई घूर रहा हो। उसने सामने नजरें उठाकर देखा जहां आयान चुपचाप उसे खाना खाते हुए देख रहा था। आयान ने तुरंत अपनी नजरें महिका पर से हटा ली थी, ताकि उसे ये न लगे कि वो उसे देख रही है। खाना खाने के बाद ताहिरी उन तीनों से बोली वैसे आप सबका बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा था, मुझे नहीं पता था कि आप सब इतना टेस्टी खाना बना लेते हैं। तेज तो अपना कॉलर उठाते हुए बोला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब क्या करें, कितना सारा टैलेंट मुझ में इतना कूट कूट कर भरा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि कब कौन सा टैलेंट बाहर लेकर आऊं। आयान बर्तनों को लेकर किचन में चला गया। रौनक तेज को घूरते हुए बोला उसने सबकी तारीफ की है, ना कि सिर्फ तेरी। तेज अपना सर खुजाते हुए ताहिरी को देखने लगा, जैसे कि कंफर्म करना चाह रहा हो। ताहिरी ने अपनी पलकें झपकाते हुए हाँ में सर हिला दिया। तेज का तो मूड ही खराब हो गया।
महका उनको अपने में बिजी देखकर बचे हुए बर्तनों को उठाकर किचन में लेकर चली गई। उसने देखा कि आयान सामान को अपनी जगह पर रख रहा था। महका ने सिंक में बर्तन रख दिए। आयान महका को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महका ने बर्तन की ओर इशारा किया। आयान उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, ठीक है, रख दिए बर्तन, अब जाओ। महका आयान को देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? आयान दूसरी तरफ देखते हुए बोला, दिख नहीं रहा, काम कर रहा हूँ। महका आयान के ठीक पीछे खड़े होते हुए बोली, क्या आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने आपका सूप पी लिया? आयान उसे कुछ कहने के लिए उसकी तरफ मुड़ा। महका ठीक उसके पीछे खड़ी थी, इस वजह से आयान उससे टकरा गया। महका पीछे की तरफ गिरती उससे पहले ही उसकी कमर में हाथ डालकर आयान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। महका सीधा आयान के सीने से जा टकराई। उसका सर आयान के सीने से लगा हुआ था। आयान ने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ ली थी। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आखिर दोनों के लिए ये सुकून का पल था। महका की नजदीकी अब आयान की सहन से बाहर हो रही थी। वो अपने ऊपर काबू खो रहा था। उसकी पकड़ महका की कमर पर कस गई। महका ने महसूस कर लिया था। महका ने अपना सर आयान के सीने से अलग करके आयान को देखा कि तभी आयान ने एक गहरी सांस लेकर उसकी कमर को पकड़कर अपने से दूर कर दिया और बिना किसी भाव के बोला, ऐसे मेरे पीछे तो खड़ी थी, अभी गिर जाती तो? आयान के दूर करने से महका का मुंह बन गया। वो फिर से उसे घूर कर देखने लगी। आयान अपना काम करते हुए बोला, ऐसे घूर क्या रही हो? महका नीचे झुकते हुए आयान के दोनों हाथों के बीच में जाकर खड़ी हो गई। उसके लिए ऐसा करने से आयान उसे घूरने लगा। उसने स्लैब पर से अपने हाथ हटा दिए, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं लिए। वो अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधते हुए बोला, क्या तकलीफ है तुम्हें? महका आयान से बोली, आप मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? आयान एकदम से अपना चेहरा महका के चेहरे की तरफ झुकाते हुए बोला, मुझे प्यार से बात करनी ही नहीं आती। महका ने भी अपना चेहरा आयान के चेहरे के करीब ले जाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप बस बात कर लीजिए, चाहे वो प्यार से हो या बेरुखी से। महका की सांसें सीधा आयान के होठों पर पड़ रही थी। अगर कोई भी एक इंच हिलता तो दोनों के होठ आपस में टकरा जाते। आयान तो महका की सांसों में ही गुम हो चुका था। वो महका को एक टक देखे जा रहा था। वहीं महका की नजरें तो आयान के होठों पर ही थी। महका एक टक आयान के होठों को घूरे जा रही थी। उसका मन आयान को किस करने का करने लगा। वो आयान को एक बार किस करना चाहती थी। उसका दिल ये सोचकर बहुत ही ज्यादा जोरों से धड़क रहा था। महका का दिल बेचैन था। वो आयान को अपनी बेपनाह मोहब्बत का सबूत देना चाहती थी। आयान को किस करना अब उसकी ख्वाहिश बन चुकी थी और वो इस ख्वाहिश को किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी। महका आयान के होठों को छूती उससे पहले ही उन्हें किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज सुनी, जिससे कि दोनों अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गए। आयान जल्दी से महका से दूर हुआ और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। वहीं महका अपनी गर्दन दाएं बाएं मोड़कर इधर उधर देखे जा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी, ये सोचकर कि वो अभी आयान के होठों को चूमने वाली थी, पर अब वो आयान से नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। उसके लिए ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन था। आयान ने भी महका की मंशा का अंदाजा लगा लिया था। वो घूर कर महका को देखे जा रहा था। तभी उन्हें फिर से एक आवाज आई। आवाज सुनकर दोनों ने उधर किचन के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ नीचे ताहिरी गिरी हुई थी। उसके ऊपर रौनत और उसके ऊपर तेज। बेचारी ताहिरी का दम निकले जा रहा था। वो रौनत और तेज पर चिल्लाए जा रही थी। आखिर क्यों आयान महका को नहीं अपना पा रहा था? आखिर ऐसी कौन सी वजह उसको रोक रही थी? अगर आयान और तेज फौज में नहीं होते तो क्या तब भी किस्मत में उनका दोस्त बनना लिखा था? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए महका जल्दी से ताहिरी की ओर भागी। तेज के ऊपर से उठने की कोशिश कर रहा था। महका ने उसका कॉलर पकड़कर उसे साइड में पटक दिया और ऐसा उसने किया। फिर उसने ताहिरी को आराम से उठाया। तेज और रौनक हैरानी से महका को देखे जा रहे थे। उन्हें ये सोच सोचकर सदमा लग रहा था कि इतने हट्टे कट्टे फौजियों को महका ने इतनी आसानी से साइड में पटक कैसे दिया था। तेज चिल्लाते हुए बोला, हाय मार डाला रे। आयान जो कब से ये सब देख रहा था, उसे महका के रिएक्शन से कोई हैरानी नहीं हुई। उसे पता था कि महका में बहुत ताकत थी और उसकी दोस्त मुसीबत में थी, तो महका कैसे उन दोनों को छोड़ देती। आयान ने जाकर तेज और रौनक को उठाया और उन दोनों को गुस्से से घूरने लगा। आखिर गलती उनकी ही नजर आ रही थी। एक लड़की के ऊपर वो दोनों ऐसे गिरे हुए थे तो गुस्सा आना तो लाजमी था। महका ने ताहिरी को पानी पिलाया। ताहिरी महका से बोली, मैं ठीक हूँ माही, मुझे तो लगा कहीं आज मेरा दम ही ना निकल जाएगा। महका ने उसका सर सहलाकर गुस्से से तेज और रौनक को देखा और फिर वो दोनों की तरफ बढ़ने लगी। तेज और रौनक कभी एक दूसरे को देखते तो कभी आयान के दूसरे रूप यानी कि महका को देखते, जो उनकी तरफ ही उन्हें मारने के लिए बढ़ रही थी। महका के इरादों को भांपकर ताहिरी ने जल्दी से महका को पीछे से पकड़कर कहा, अरे क्या कर रही है माही, इनकी गलती नहीं है, वो तो मेरी गलती थी। महका ताहिरी को घूर कर देखने लगी। ताहिरी अपना सर झुकाकर रौनक और तेज के साइड में जाकर खड़ी हो गई। वो तीनों अपने पनिशमेंट का इंतजार कर रहे थे और उनके सामने महका और आयान उन्हें घूरे ही जा रहे थे। आयान उन्हें घूरते हुए गुस्से में बोला, क्या बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर हो क्या रहा था? आयान को गुस्से में देखकर तीनों घबरा गए थे और एक दूसरे की शक्ल को देखकर सोचने लगे। थोड़ी देर पहले जब महका आयान के पीछे किचन में चली गई, तब ताहिरी भी महका के पीछे चली गई। तेज कहाँ पीछे रह पाता, वो भी उनके पीछे पीछे ही चला गया। अब रौनक वहाँ अकेले क्या करता, तो वो उन सबके पीछे चला गया। महका तो किचन के अंदर चली गई, लेकिन ताहिरी बाहर से ही उन दोनों को देखने लगी। तेज भी अपनी आंखों के सामने उंगलियों को गोल करते हुए उनमें से अंदर देखने लगा। रौनक घूर कर उन दोनों को देखे जा रहा था। रौनक धीमी आवाज में बोला, तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? कैसे उन दोनों को देख रहे हो? तुम्हें उन दोनों को प्राइवेसी देनी चाहिए। ताहिरी रौनक को आगे खींचते हुए बोली, अरे हम कहाँ कुछ गलत देख रहे हैं, अरे हम तो ये देख रहे हैं कि कहीं वो दोनों लड़ तो नहीं रहे, तो हम कुछ उनकी मदद कर सकते हैं उन्हें करीब लाने के लिए। रौनक कुछ कह पाया
चिढ़ते हुए बोला, अरे चुप कर, देख शेर और शेरनी लड़ने वाले हैं। रौनक के पास अब कोई चारा नहीं था। ताहिरी दीवार की तरफ सबसे नीचे थी, उसके ऊपर रौनक था और उसके ऊपर तेज घूर घूर कर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। खड़े खड़े ताहिरी का पैर अचानक से लड़खड़ा गया, जिसकी वजह से उसके पैर रौनक के पैर के ऊपर चढ़ गए, जिससे ताहिरी उलझकर नीचे गिर गई। उसके सहारे रौनक खड़ा हुआ था तो वो भी उसके ऊपर गिर गया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोते। उससे पहले ही तेज, जो रौनक का सहारा लेकर खड़ा था, वो भी रौनक के ऊपर गिर गया। अब ताहिरी का हाल तो बेहाल होना ही था। तीनों अपनी सोच से बाहर आए। महिका कड़क आवाज में बोली, कुछ बताओगे तुम लोग? ताहिरी पहले उसे देखकर रौनक और तेज को इशारा करती है, जिससे कि दोनों ने अपने अंगूठे से उसे डन का इशारा किया। ताहिरी ने अपनी उंगली से 1 2 3 किया। जैसे ही 3 हुआ, तीनों एक साथ मुड़कर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। वहीं आयान और महिका हैरानी से उन तीनों को बस देखते ही रह गए। आयान का फोन आ गया था तो वो फोन उठाते हुए दूसरी तरफ चला गया और महिका भी अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई थी। ताहिरी महिका के पास आते हुए बोली, ये ले तेरा फोन। महिका फोन लेकर गार्डन में चली गई। उसने फोन को खोलकर देखा जिसमें वैभव का मैसेज आया हुआ था। महिका ने वैभव को कॉल किया और कहा, बोलो। वैभव महिका को कुछ बताने लगा। महिका जैसे जैसे सुनती जा रही थी वैसे वैसे महिका का चेहरा सीरियस होता जा रहा था। वैभव की बात सुनकर महिका ने फोन काट दिया और वहीं गार्डन के झूले पर बैठकर महिका कुछ सोचने लगी। इस वक्त वो बहुत ही सीरियस नजर आ रही थी। आयान गार्डन में मणि के साथ ही था। वो वहां से अंदर की तरफ जा रहा था कि उसने महिका को झूले पर बैठे हुए देखा। वो महिका को नजरअंदाज करके उसके सामने से निकल गया, लेकिन महिका इतनी गहरी सोच में थी कि उसने आयान को देखा ही नहीं। वहीं आयान को बहुत हैरानी हुई। उसने मुड़कर महिका को देखा जो परेशान लग रही थी। आयान खुद से बोला, इसे क्या हुआ? ये इतनी परेशान और सीरियस क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? वो कुछ सोचते हुए महिका के पास जाकर उसी झूले पर उसकी साइड में बैठ गया। तब भी महिका का ध्यान आयान पर नहीं गया। आयान ने महिका को देखा जो बस सामने की तरफ एक जगह पर ही घूरे जा रही थी। आयान अपने हाथों को मोड़ते हुए सामने देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, यहाँ क्यों बैठी हो? महिका आयान की आवाज से होश में आई। उसने आयान को अपनी साइड में बैठा देखकर कहा, अरे मेजर साहब, आप कब आए? आयान ने सामने देखते हुए कहा, जब तुम किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। महिका ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप सामने देखने लगी। आयान टेढ़ी नजरों से महिका को देखते हुए बोला, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। अगर कुछ परेशानी है तो मुझसे कहना चाहो तो कह सकती हो। महिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं मेजर साहब, कोई बात नहीं है। इतना कहकर वो नीचे घास को देखने लगी। आयान उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे बता सकती हो, मुझे से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अक्सर लड़कियों की बातों को भूल जाता हूँ। महिका आयान की आंखों में देखते हुए बोली, सच में आप लड़कियों की बातों को भूल जाते हैं? आयान सामने देखते हुए बोला, हाँ, मुझे उनकी बातें याद ही नहीं रहती, इसलिए तुम मुझे अपनी कोई भी परेशानी बेझिझक बता सकती हो, मैं उसे भूल भी जाऊंगा। महिका आयान के करीब होते हुए बोली, सच में भूल जाएंगे और आपको बुरा भी नहीं लगेगा? आयान महिका को देखने लगा। महिका आयान की आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है, फिर इसे भी भूल जाना। इतना कहकर उसने आयान के होठों पर अपने होठ रख दिए। महिका के होठों को अपने होठों पर महसूस करके आयान की आंखें बंद हो गई। वहीं महिका जल्दी ही आयान से अलग हो गई और आयान को देखने लगी। आयान भी उसे देख रहा था। महिका की तो सांसें ही थम गई थी, ये सोचकर कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। महिका एक नजर आयान को देखकर वहां से तुरंत भाग गई। वहीं आयान तो अभी तक सदमे में ही था। उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसका दिल रोलर कोस्टर की तरह तेज चल रहा था। आयान ने अपने होठों को छू कर देखा। ये उसके लिए पहला एहसास था। उसे अभी भी अपने होठों पर महिका के होठ महसूस हो रहे थे। आयान का चेहरा पूरा का पूरा लाल हो चुका था। उसके कान भी लाल हो गए थे। वहीं महिका दूर जाकर एक पेड़ के पीछे खड़ी हो गई थी और अपने दिल पर हाथ रख उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। दूर जाकर एक पेड़ के पीछे खड़ी हो गई थी और अपने दिल पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने भी अपने होठों को छूकर देखा। ये उसने कैसे किया, ये उसे भी नहीं पता था। वो तो कब से आयान को किस करना चाह रही थी और आज उसने ये कर दिखाया। महिका ने खुद से कहा कि मैंने क्या कर दिया, अब मेरा क्या होगा? मेजर साहब तो मुझे इस शहर से नहीं शहर से नहीं, लगता है दुनिया से ही गायब कर देंगे। फिर उसने पेड़ की आड़े से आयान की तरफ देखकर कहा, ये मेजर साहब गुस्से में कितने लाल हो रहे हैं, लगता है अब मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है। अब मेजर साहब मुझे छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले कि ये मुझे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाले, मैं खुद यहाँ से भाग जाती हूँ। हाँ, मैं कल्याणी निवास चली जाती हूँ। कम से कम वहाँ मालिनी आंटी तो है, उनके सामने मेजर साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर वो मेन गेट की तरफ भाग गई। अब उसे क्या पता था कि आयान का चेहरा किस वजह से लाल हुआ था। आयान एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए घर के अंदर चला गया। वो अपने कमरे में गया जहाँ रौनक और तेज पहले से ही थे। आयान का चेहरा इतना लाल देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो गए। वो उससे कुछ पूछते उससे पहले आयान बाथरूम में चला गया। अंदर जाकर वो अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगा। अपने सामने लगे आईने में उसने अपने आप को देखा। वो खुद से बोला, ये क्या हो रहा है? आखिर मुझे गुस्सा आने के बजाय इतना अच्छा क्यों लग रहा है? मुझे कोई लड़की छू भी ले तब भी मुझे सहन नहीं होता, और उस पागल लड़की ने मेरे होठों पर। इतना कहकर आईने में उसकी नजरें अपने होठों पर पड़ी। उसकी आंखों के सामने फिर से वो मंजर आ गया जब महिका ने उसे किस किया था। वो अपने होठों को छूकर देखने लगा। वो अपनी आंखें बंद करके बोला, कंट्रोल आयान, ऐसे तो अपना कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर इन नमूनों को पता चला ना तो ये तुझ पर हंस-हंस कर पागल हो जाएंगे कि मेरा चेहरा किसी के किस करने से लाल हो गया। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी इन दोनों के सामने कि अच्छे अच्छों की छुट्टी करने वाला ये मेजर आयान सिंघानिया किसी लड़की ने मुझे इस तरह से किस कर लिया। जो मुझे करना चाहिए था वो उस पागल लड़की ने किया। नहीं, वो फिर से अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगा। फार्म हाउस से महिका को बाहर जाते हुए देखकर वहां का गार्ड महिका से बोला, अरे मेम साहब, आप कहीं जा रही हैं क्या? महिका ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। गार्ड बोला, मेम साहब अभी मत जाइए, अभी खबर मिली है कि फिर से तूफान आने वाला है और रात भी होने वाली है। अभी इधर कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए आप कहीं मत जाइए। महिका ने पहले बाहर की तरफ देखा, फिर फार्म हाउस को देखा, फिर वो कुछ सोचते हुए अंदर चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि ताहिरी उसके ही इंतजार में बैठी थी। ताहिरी महिका को ध्यान से देखते हुए बोली, तुझे क्या हुआ? महिका हड़बड़ाहट में बोली, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे क्या होगा? ताहिरी महिका से बोली, फिर तेरा ये चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है? फिर से तेरी तबीयत खराब तो नहीं हो रही? महिका ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। उसे तो पता ही नहीं चला कि उसका भी चेहरा लाल हो गया था। वो ताहिरी से नजरें चुराते हुए बोली, अरे नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। इतना कहकर वो जल्दी से बाथरूम में चली गई। ताहिरी खुद से बोली, इसे क्या हुआ? ये ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? वैसे अब मुझे आदत डाल ही लेनी चाहिए। जब से इसे मोहब्बत हुई है कि बहुत अजीब सी हो गया। क्या फर्क पड़ता है? पहले क्या ये कम अजीब थी? ताहिरी फिर अपनी ठुड्डी पर टैप करते हुए आगे
ये पहले अब ज्यादा अजीब हो गया। कुछ देर बाद महिका बाथरूम से निकलकर ताहिरी को देखकर बोली, तुम गई नहीं अभी तक? ताहिरी महिका को एक दवाई देकर बोली, ले इसे जल्दी से खा ले। महिका उसे घूरते हुए बोली, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जानती हो मुझे। ये सुनकर ताहिरी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ मेरी माँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम फिर भी इसे ले ले। महिका ने फिर कुछ नहीं कहा और दवाई खा ली। आखिर वैभव ने महिका से क्या कहा था जिस वजह से महिका परेशान हो गई थी? क्या महिका की इस हरकत की वजह से आयान सच में महिका को घर से निकाल देगा? क्या होगा जब तेज और रौनक को ये पता चलेगा? आयान उनसे क्या कहेगा? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। महिका को दवा देकर ताहिरी उस रूम से निकल गई और खुद से बोली, माही तेरा सोना बहुत जरूरी है। मुझे पता है उस वैभव ने जरूर तुझे कोई टेंशन दे दी होगी। इससे पहले कि तू सोच सोच कर गुस्से में यहाँ से निकल जाए, इससे अच्छा है कि तू सो जा। वैसे भी बाहर का मौसम खराब हो रहा है। इतना कहकर वो दूसरे रूम में चली गई। रात के वक्त कोई महिका रूम के बाहर खड़ा था। उसने रूम को खोलकर देखा। वो शख्स अपनी पॉकेट से एक चाबी निकालकर रूम को धीरे से खोलते हुए अंदर चला गया था और बेड के पास जाकर देखा। साइड टेबल लैंप ऑन था जिसमें महिका का चेहरा दिख रहा था। वो शख्स महिका की बेड से थोड़ा दूर खड़ा हो गया और एक टक महिका को देखने लगा। महिका दवा के असर से गहरी नींद में थी, वरना वो जरा सी भी आहट पर जाग जाती थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत सुकून से सो रही थी। वो शख्स बेड के नजदीक आते हुए उसके साइड में बेड से पीठ लगाकर बैठ गया और उसे बड़े प्यार से देखने लगा। उसकी आंखों में इस वक्त महिका के लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी। वो बड़े प्यार से उसे देखे जा रहा था। वो कोई और नहीं, मेजर आयान ही था जो महिका के कमरे में आए थे। आयान उस कम रोशनी में महिका को ही एक टक देखे जा रहा था। उसने अपनी पलकें एक बार भी नहीं झपकने दी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे किया, फिर पीछे कर लिया, ये सोचकर कि कहीं महिका उठ न जाए। उसने ऐसे ही कई बार किया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई महिका को छूने की, लेकिन वो उसे टच करना चाहता था। आयान ने आखिर में अपना हाथ धीरे से महिका के गाल पर रखा और अपनी उंगलियों से महिका के गाल को सहलाने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो कभी महिका के एक गाल को सहलाता तो कभी दूसरे गाल को। उसे महिका के गाल बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अगर महिका जगी हुई होती तो आयान को ऐसा करते देखकर शायद खुशी से या सदमे से कोमा में जरूर चली जाती। आयान की उंगलियां महिका के गालों से फिसलते हुए महिका के होठों को टच करने लगी। महिका के होठ लाल और बहुत ही सॉफ्ट थे। महिका के होठों को टच करते करते आयान को शाम को महिका की दी हुई किस याद आ गई। आयान महिका को देखते हुए अपने मन में बोला, बड़ी हिम्मत है तुम्हें, लेकिन तुमने सोते हुए शेर को जगाया है। अब तुम्हारा क्या होगा मिस महिका सिंह? वो महिका के होठों की ओर बढ़ने लगा, फिर बीच में ही रुक गया। उसने एक नजर महिका पर डाली जो बड़ी ही मासूमियत से गहरी नींद में सो रही थी। अगर वो उसको किस करता तो शायद महिका जग जाती। वो महिका से दूर होकर धीरे से उसका सर सहलाने लगा और उसे एक टक देखने लगा। बाहर बारिश हो रही थी और आयान के लिए ये बड़ी ही खूबसूरत रात थी। सुबह के वक्त आयान के चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ी, जिससे आयान ने महिका पर से नजरें हटाकर खिड़की से बाहर झांका। आयान को बैठे बैठे सुबह हो गई। उसने एक बार भी महिका पर से अपनी नजरें नहीं हटाई। वो पूरी रात महिका को ही देखता रहा। आयान ने एक नजर महिका को देखा जो कभी भी उठ सकती थी। आयान धीरे से महिका के माथे को चूमकर और उसे जी भर के देखने के बाद उसके कमरे से चला गया। 1 घंटे बाद महिका की नींद खुली। वो अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले छत को घूरने लगी। फिर वो एक झटके से उठकर बैठ गई और अपने आसपास देखने लगी। उसने अपने गालों को छुआ और खुद से कहा, यहाँ पर कोई था क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेजर साहब यहाँ आए थे। फिर उसने अफसोस के साथ कहा, लेकिन वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो तो मेरी तरफ देखते तक नहीं है। यहाँ मेरे पास तो ख्वाबों में ही आ सकते हैं। इतना कहकर वो फिर से बेड पर लेट गई और अपने हाथों को मोड़कर सर के नीचे रखते हुए बोली, कितना हसीन ख्वाब था। ऐसा लग रहा था कि मेजर साहब मेरे गालों को सहलाए जा रहे हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। उसने साइड टेबल से अपना फोन उठाकर देखा। टाइम देखकर वो चौंक गई। वो फौरन बैठते हुए बोली, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? काफी टाइम के बाद इतने लंबे समय तक सोई हूँ। क्या ये ताहिरी ने किया? नाश्ता करने के बाद सब वहाँ से निकल गए। कल्याणी निवास पहुंचकर मालिनी जी और कल्याणी जी ने महिका और ताहिरी का हाल चाल लिया। आयान आते ही अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2 दिन बाद महिका एक होटल के एक रूम में बैठी थी। एक बड़े से सोफे पर महिका अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए बैठी हुई थी और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखा था और ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। उसके साइड में वैभव खड़ा था और सामने सोफे पर डरते हुए 2 नौजवान बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें वहां पर जबरदस्ती बिठाकर रखा था। महिका के हाथ में गन थी और वो उसे गोल गोल घुमाए जा रही थी। वैभव बिना किसी भाव के बोला, तो कैल्विन क्या सोचा है तुमने? कैल्विन ने डरते हुए महिका को देखा जिसकी आंखें लाल हो रखी थी। वो उसे ही घूरे जा रही थी। कैल्विन डरते हुए बोला, बॉस वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा नुकसान है। महिका ने कुछ नहीं कहा। वैभव बोला, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा नुकसान होता है कि नहीं। तुम्हें अच्छी खासी कीमत मिल रही है, फिर भी तुम डील को बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इस डील को फाइनल करो या फिर खुद को पूरी तरह से बर्बाद होने तक बस तमाशा देखो। कैल्विन वैभव की बात सुनकर बोला, ठीक है, जैसा बॉस चाहेंगे वैसा ही होगा। ये सुनकर महिका ने उस गन को वही टेबल पर रख दिया और उस रूम से निकल गई। महिका के निकलते ही उन दोनों ने एक चैन की सांस ली, जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई हो। उन दोनों ने पहले अपना अपना पसीना पूछा और फिर आगे वैभव के साथ डिस्कस करने लगे। महिका वहां से निकलकर एक दूसरे को देखते हुए चल रहा था। उसकी नजर अचानक से सामने पर युवराज आयान को देख मुस्कुराते हुए उससे बोला, और फौजी काफी समय बाद आपसे मुलाकात हुई, आखिर यहाँ कैसे? इतना कहकर उसने पीछे देखा। महिका को वहां पर ना देखकर उसने आखिर यहाँ कैसे? इतना कहकर उसने पीछे देखा। महिका को वहां पर ना देखकर उसने एक चैन की सांस ली। आयान युवराज के साथ हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर युवराज, आपसे मिलकर अच्छा लगा और यहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन आप यहाँ कैसे? रौनक और तेज कभी आयान को देखते तो कभी युवराज को। वहीं ताहिरी का मुंह खुला का खुला रह गया युवराज और आयान को ऐसे मिलते हुए देखकर। आयान रौनक और तेज से बोला, ये है मिस्टर युवराज सिंह, मेरा मतलब YS। ये सुनकर रौनक और तेज दोनों चौंक गए। तेज आंखें चौड़ी करते हुए बोला, YS मतलब MS का राइट हैंड, MS इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट का राइट हैंड। आयान ने अपना हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने बात से कहा, ये मेजर रौनक है और ये मेजर तेज, मेरे दोस्त भी हैं ये दोनों। ताहिरी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो दोनों एक दूसरे को जानते कैसे थे। वहीं महिका ने टेढ़ी नजरों से ताहिरी को देखा। उसे पता था कि अब ताहिरी उसके सर पर सवालों का पहाड़ लेकर चढ़ने वाली थी। वो अपनी गर्दन को दाएं बाएं मोड़ते हुए दूसरी तरफ से चुपके से खिसक गई।
आयान युवराज से बोला, आप यहाँ कैसे? युवराज अपने हाथों में पकड़ी फाइल को दिखाते हुए बोला, मीटिंग्स अटेंड करने के अलावा मैं और काम ही क्या कर सकता हूँ? तेज खुश होकर बोला, मैं ना बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। फिर आश्चर्य से बोला, क्या यहाँ पर एमएस प्रेसिडेंट भी है? मैं उनसे कब से मिलना चाहता था। युवराज बोला, हाँ वो थी लेकिन चली गई है। तेज अफसोस के साथ बोला, ऐसा है क्या? ये तो बुरी बात है। पता है मैं उनसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। आखिर इतनी कम उम्र में उन्होंने बिजनेस में अपना बहुत नाम कमाया है। मैं एक बार उनसे जरूर मिलना चाहता हूँ। फिर वो युवराज से बोला, वैसे आप भी काफी फेमस है बिजनेस वर्ल्ड में। वाईएस के बारे में काफी सुना था, आज तो मिलना भी हो गया। युवराज मुस्कुरा दिया। उसने रौनक को देखा। रौनक ने युवराज को इशारा किया जैसे कह रहा हो कि ऐसा ही है। युवराज तेज से बोला, आप सच में कमाल है मेजर तेज, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। आयान बोला, ठीक है फिर कभी मिलते हैं। इतना कहकर वो युवराज से हाथ मिलाकर आगे बढ़ गए। वहीं ताहिरी सामने देखते हुए अपनी साइड में हाथ मारकर बोली, माही ये मेजर आयान यूवी को कैसे जानते हैं? अगर वो यूवी से पहले मिल चुके हैं तो तुझसे भी पहले मिल चुके हैं क्या? तब उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। जब उसके हाथ में कुछ नहीं लगा तो उसने अपने साइड में देखा जहाँ कोई नहीं था। ताहिरी यहाँ वहाँ घूमते हुए बोली, कहाँ गई है? अभी तो यही थी। फिर वो गुस्से में बोली, माही तू मेरे सवालों से नहीं बच सकती। रौनक आयान से चलते हुए बोला, तू एमएस इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट से कब मिला? तू बिजनेस में कब से इन्वॉल्व हो गया? आयान बिना किसी भाव से बोला, 1.5 साल पहले, लेकिन मैं पर्सनली नहीं मिला और ये सब बातें बाद में करते हैं, पहले जो काम करने आए हैं वो करते हैं। ये सुनकर रौनक और तेज सीरियस हो गए। युवराज एक गाड़ी लेकर पार्किंग में आ गया। उसके पीछे ही ताहिरी भी भागते हुए आई। वहीं महिका एक ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी में बैठी थी और ड्राइविंग सीट पर एक गार्ड बैठा था और उसके बगल में वैभव था। महिका अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। वहीं युवराज ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। ताहिरी भी उसके बगल में जाकर बैठ गई। युवराज ताहिरी को देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बॉस के साथ होना चाहिए। ताहिरी युवराज को घूर कर देख रही थी। उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर युवराज ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। ताहिरी युवराज को घूरते हुए बोली, क्या अब तो मुझे बताओगे? युवराज अनजान बनते हुए बोला, क्या जानना चाहती हो? ताहिरी एक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि मैं क्या जानना चाहती हूँ। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। ताहिरी बोली, बताओ मुझे, तुम मेजर आयान को कैसे जानते हो? युवराज बोला, मैं ही नहीं, बॉस भी पहले से जानती है। ताहिरी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन कैसे? जहाँ तक मुझे याद है वो शायद यहाँ पहली बार आई है और वो मेजर आयान को पहली बार उनके घर में ही मिली थी। युवराज बोला, हो सकता है ऐसा, मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन 1.5 साल पहले बॉस उससे मिली थी और क्या पता उन्हें याद हो भी कि नहीं। ताहिरी बोली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माही किसी बात को भूल जाए। ताहिरी आगे कुछ कहती कि उससे पहले उसका फोन बजने लगा। वो फोन उठाकर बातें करने लगी। युवराज ने एक नजर से देखा और फिर तेजी से ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद महिका की कार अपने अड्डे पर पहुंच गई। वैभव ने पीछे का डोर ओपन किया। महिका सीधा अंदर चली गई। उनके पीछे युवराज की कार भी पहुंच गई। ताहिरी महिका को अंदर जाते हुए देखकर जल्दी से बोली, ये माही मुझसे बचने की कोशिश करी है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो उसके पीछे भागी। आखिर कैसे युवराज और आयान एक दूसरे को जानते थे? क्या आयान और महिका पहले भी मिल चुके थे? क्या ताहिरी महिका से अपने सवालों के जवाब जान पाएगी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युवराज और वैभव दोनों भी अंदर चले गए थे। महिका एक रूम में चली गई थी। ताहिरी जब तक वहां पहुंची तब तक रूम का डोर बंद हो चुका था। ताहिरी दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोली, माही दरवाजा खोल, मैं कह रही हूँ मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तू मेरी दोस्त नहीं है, तू मुझे कुछ नहीं मानती। युवराज और वैभव उसे ऐसे देख रहे थे कि जैसे किसी पागल को देख रहे हो। ताहिरी हार मानकर युवराज से बोली, मुझे शुरू से बताओ कि आखिर हुआ क्या था? युवराज एक गहरी सांस लेकर बोला, असल में बात यह है कि 1.5 साल पहले बॉस और मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में कश्मीर गए थे और उस वक्त हमारे पास कोई गार्ड्स नहीं थे क्योंकि बॉस ने मना कर दिया था। ताहिरी उसकी बात को काटते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि तुम दोनों कश्मीर गए थे मीटिंग के लिए, मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ थी? उसका जवाब वैभव देते हुए बोला, तुम शायद उस वक्त इंग्लैंड में थी। ताहिरी सोचते हुए बोली, मैं वहाँ क्या कर रही थी? युवराज चिढ़ते हुए बोला, वो हमें कैसे पता? वो तुम्हें पता होना चाहिए और अगर तुम दोबारा मेरी बात बीच में काटोगी तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ताहिरी बोली, ठीक है, अब मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगी, तुम बोलो। युवराज आगे बोला, हाँ तो जिस बिल्डिंग में हम थे वहाँ पर शायद कुछ नकाबपोश आ गए थे, तो मुझे बॉस को वहाँ से जल्दी से ही निकालना था। अब हमारे गार्ड्स को पहुंचने में टाइम लगता, इसलिए मैंने गवर्नमेंट से मदद मांगी तो उन्होंने एक आर्मी की टीम को उस जगह पर भेजी और उस टीम को लीड मेजर आयान कर रहे थे। उन्होंने ना ही उन्हें खत्म किया बल्कि बॉस को भी सही सलामत जेट तक पहुंचा दिया। ताहिरी बोली, इतना सब हो गया और मुझे कोई खबर भी नहीं मिली। फिर वो अपने हाथ पैर हवा में मारते हुए बोली, तुम लोग कितने गंदे हो, मुझे कभी कुछ नहीं बताते, मैं तुम सबसे कभी बात नहीं करूंगी। युवराज ताहिरी को रोते हुए देखकर बोला, ताही बॉस ने मना किया था और तुम तो जानती हो ना उन्हें तुम्हारी फिक्र रहती है कि तुम बेमतलब में परेशान हो जाती हो, इसलिए उन्होंने ऐसी कोई भी बात तुमको बताने से मना किया हुआ था। ताहिरी अपने नकली आंसू पोंछते हुए बोली, पक्का ऐसा ही है ना? युवराज और वैभव ने अपना हाँ में सर हिला दिया। ताहिरी बोली, फिर क्या हुआ? माही और मेजर आयान आपस में मिले क्या? उनमें बात हुई क्या? क्या मेजर आयान माही को जानते हैं? युवराज एक फाइल पढ़ते हुए बोला, मुझे नहीं लगता फौजी ने बॉस को देखा होगा। तुम्हें पता है बॉस हमेशा खुद को कवर करके रखती हैं और उस वक्त उनके चेहरे पर मास्क था और आंखों में लेंसेज, तो मुझे नहीं लगता कि फौजी ने बॉस को देखा होगा। ताहिरी बोली, अच्छा और क्या हुआ? युवराज बोला, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ और बेहतर होगा कि तुम मुझसे खुद ही पूछ लो। ताहिरी उदास होकर बोली, लेकिन कैसे वो दरवाजा नहीं खोल रही? इस पर वैभव और युवराज ने उसे घूर कर देखा। वैभव से घूरते हुए बोला, ओ महानु की सरदार, तू ये भी भूल गई क्या कि तुझे उनके रूम का पासवर्ड पता है? ये सुनकर ताहिरी को याद आया। वो एक फीकी से हंसते हुए बोली, वो मैं भूल गई थी। इतना कहकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। वो पासवर्ड डालकर जल्दी से अंदर घुस गई। अंदर महिका सोफे पर पीठ लगाकर अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। ताहिरी उसके कंधे पकड़कर उसको हिलाते हुए बोली, माही तू ऐसे सो नहीं सकती, तुझे मुझे जवाब देना ही होगा। महिका आंखें खोलकर उसे घूरकर बोली, क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम क्यों मुझे परेशान करने पर तुली हुई हो? ताहिरी उसे घूरते हुए बोली, सच सच बता दो, मेजर आयान से पहली बार कब मिली थी? महिका ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली, फिर खड़ी होकर खिड़की के पास जाते हुए अपने दोनों हाथों को कोट की पॉकेट में डालकर बोली, मैं नहीं जानती। ताहिरी बोली, देख मुझे बता दे वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। महिका बोली, युवराज ने तुम्हें बता दिया होगा, फिर क्यों पूछ रही हो? ताहिरी बोली,
बात जानी है और तूने मुझे आज तक कभी भी बात बताई क्यों? महिका बोली, मुझे ये बात बतानी जरूरी नहीं लगी और एहसास में इतना कुछ खास भी नहीं है। ताहिरी बोली, अच्छा तो क्या तू 1.5 साल पहले ही मेरे से प्यार? मैं नहीं जानती। ताहिरी बोली, चल तेरी ये बात मान ली, तुझे अपनी फीलिंग समझ में आ गई होगी। ये तो हो ही नहीं सकता, तू मुझे पूरी बात बता। महिका कुछ सोचने लगी और बोली, 1.5 साल पहले एक रूम के अंदर महिका एक सोफे पर बैठी थी और अपने सामने रखे लैपटॉप पर काम कर रही थी। युवराज जो फोन पर बात कर रहा था, फोन पर बात करने के बाद वो महिका के पास आते हुए बोला, बॉस अभी एक आर्मी की टीम यहाँ पहुंच रही है। महिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने लैपटॉप में काम करती रही। तभी वहां पर गोलियां चलने का शोर आने लगा। युवराज महिका से बोला, बॉस आप यही रहना, कहीं मत जाना, मैं देख कर आता हूँ। महिका ने तब भी कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद युवराज को गए हुए जब बहुत तो महिका उठकर बाहर जाने लगी। तब वहां पर युवराज और उसके साथ एक आर्मी यूनिफॉर्म पहने एक नौजवान आया। महिका ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो सीधा युवराज को देखने लगी। युवराज बोला, बॉस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें चलना चाहिए। महिका ने हाँ में सर हिला दिया। उस नौजवान ने युवराज को अपने पीछे आने का इशारा किया। आगे वो नौजवान चल रहा था, महिका बीच में थी और उसके पीछे युवराज। वो पीछे देखते हुए चल रहा था। आगे चल रहा नौजवान बिना पीछे मुड़े अपनी दमदार आवाज में बोला, मिस्टर युवराज आपका जेट कहाँ लैंड होने वाला है? युवराज अपनी वॉच में देखते हुए बोला, टेरेस पर। उस नौजवान की दमदार आवाज सुनकर महिका ने अपनी नजरें फोन पर से हटाकर सामने देखा। उस आवाज में कुछ तो था जिसने महिका का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। महिका सामने देख रही थी, लेकिन उसे उस नौजवान का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी बस वो पीठ देख पा रही थी। उसके सामने लंबा चौड़ा एक मर्द हाथ में गन लेकर चल रहा था। महिका उसका चेहरा देखना चाहती थी। तभी सामने से कुछ लोग गन लेकर आ गए। उस शख्स ने महिका को अपने पीछे ही रहने के लिए कहा। युवराज ने देखा कि पीछे से भी कुछ लोग हथियार लेकर आ रहे थे। युवराज पीछे वाले लोगों को संभालने लगा और वो शख्स सामने आ रहे नकाबपोशों से लड़ने लगा। महिका तो बस उसे लड़ते हुए देख रही थी। वो शख्स लड़ते लड़ते साइड में चला गया था। उसने महिका को अपने पीछे रहने के लिए बोला, लेकिन महिका ने उसकी बात नहीं मानी, जैसे उसे अपनी जिंदगी की पड़ी ही ना हो। किसी नकाबपोशी ने सामने से महिका पर गोली चला दी। वो गोली महिका को छू भी पाती उससे पहले ही उस शख्स ने जल्दी से महिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। उसने महिका को अपनी बाहों में भर लिया और उसने उस नकाबपोश पर बिना देखे गोली चला दी। महिका को तब जाकर उसका चेहरा दिखाई दिया। वो एक टक उस शख्स को देखने लगी। वो कोई और नहीं, मेजर आयान ही थे। वो महिका को प्रोटेक्ट करते हुए टेरेस पर ले जाने लगे। महिका को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो अपने सामने चल रहे उस नौजवान को देखे जा रही थी। वो महिका को टेरेस पर लेकर आ गए थे। उनके पीछे कुछ ऑफिसर्स भी आ गए थे। टेरेस पर एक जेट पहले से ही लैंड कर चुका था। व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहने 2 बॉडीगार्ड्स जल्दी ही महिका को कवर करके जेट के पास लेकर चले गए। महिका ने एक बार पीछे मुड़कर मेजर आयान को देखा। तभी आयान की नजर भी उस पर पड़ी। तब दोनों की आंखें आपस में मिल रही थी, लेकिन आयान ने महिका को नहीं देखा क्योंकि उसका चेहरा कवर होने के साथ साथ आंखें भी कवर थी। आयान ने तुरंत ही महिका पर से नजरें हटा ली। महिका आयान को एक नजर देखकर जेट में बैठ गए। युवराज भी वहां पहुंच गया था। वो आयान से हाथ मिलाकर उससे कुछ बातें करके जेट में चढ़ गया। महिका ने दोबारा आयान की ओर नहीं देखा। महिका ने ये सब कुछ ताहिरी को सुना दिया था। ताहिरी मुंह खोले महिका को देखे जा रही थी। वो महिका से बोली, तो क्या तुझे तब उनसे प्यार नहीं हुआ था? महिका खिड़की से बाहर देखकर बोली, मैं नहीं जानती। हाँ मेरे मन में वो बस जरूर गए थे, लेकिन मैंने जल्दी उनका ख्याल अपने मन से निकाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे कभी दोबारा मिल भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं तो उनके घर तक पहुंच गई। मैंने तो उनसे दोबारा मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं रखी थी। ताहिरी महिका को गले लगाते हुए बोली, तुझे उनसे प्यार तो तभी हो गया था, लेकिन तूने अपनी फीलिंग्स अपने मन में दबा ली थी। लेकिन देख किस्मत ने तुम दोनों को फिर से मिला ही दिया। ताहिरी कुछ सोचते हुए बोली, माही तू कुछ दिन पहले एक पेंटिंग बना रही थी ना, वो तूने उसी दिन के बारे में सोचते हुए बनाई थी ना? महिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ताहिरी ने खुश होकर महिका को फिर से गले लगा लिया। अगले दिन महिका नाश्ता करके वहीं सोफे पर बैठी थी क्योंकि आयान भी वहीं बैठकर कल्याणी जी से बातें कर रहा था। कल्याणी जी प्यार से आयान को कुछ समझा रही थी। महिका तो बस उन दोनों को देखे जा रही थी। वहीं रोहन, ताहिरी और संजू खरगोश को पकड़ने में बिजी थे। वो खरगोश किसी के हाथ नहीं आ रहा था। तभी वो खरगोश आकर आयान की गोद में बैठ गया। ये देखकर महिका की आंखें छोटी हो गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आयान ने उस खरगोश को उठाकर साइड में रख दिया, लेकिन वो फिर से आयान की गोद में चढ़कर बैठ गया। वो उसे फिर से हटाता कि कल्याणी जी बोली, अरे क्यों उसे बार बार हटा रहा है? वो तेरे पास बैठना चाहता है तो बैठने दे। और उसका सर सहला। आयान अब कुछ बोल नहीं सकता था और ना ही उनकी बात टाल सकता था, तो वो चुपचाप उस खरगोश का सर सहलाने लगा। खरगोश को शायद ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें गोल घुमाते हुए सामने बैठे महिका को देखा जो उसे ही घूर रही थी। वो महिका को देखकर आयान से और चिपक कर बैठ गया और महिका को देखने लगा जैसे कह रहा हो, तुम्हारा चांस कभी नहीं आने वाला, तुम तो भूल ही जाओ कि तुम कभी आयान की गोद में बैठ भी पाओगी। महिका भी उसकी ये बात समझ गई थी। वो उसे गुस्से से घूरे जा रही थी। अगर ये एक छोटा और बेसहारा जानवर नहीं होता तो महिका इसे पक्का मार डालती। कुछ मिनटों बाद आयान अपनी जीप लेकर वहां से चला गया। रोहन भी अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल गया और ताहिरी भी ऑफिस चली गई। महिका अपना बैग लेने कमरे में गई हुई थी, लेकिन रास्ते में उसे वही खरगोश मिल गया। वो खरगोश महिका के चारों ओर चक्कर काटने लगा और वो ऐसे तभी करता था जब उसे भूख लगी होती थी। महिका समझ गई कि उसे भूख लग रही थी। महिका ने उसे देखते हुए एक टेढ़ी स्माइल की और फिर उसे वहां से उठाकर ले जाने लगी। वो खरगोश टुकुर टुकुर महिका को देखने लगा। महिका खरगोश को लेकर गार्डन में चली गई और उसे वहां घास पर छोड़ते हुए बोली, तुम्हें भूख लगी थी ना, तो लो कितना सारा खाना है यहाँ पर, ये घास खाओ। वैसे भी यहाँ की घास कटने वाली है, तो क्यों ना तुम इसमें मदद कर दो। वो खरगोश महिका को गुस्से से घूरने लगा। उसे ये घास नहीं खानी थी। वो जब से यहाँ पर आया है तब से संजू उसके लिए अच्छी और महंगी पत्तियां मंगवाती थी। महिका उसके कानों को पकड़ते हुए बोली, ये तुम्हारी आज की सजा है, मेरे मेजर साहब की गोद में बैठने की सजा। इतना कहकर वो उसे घूरते हुए वहां से चली गई। तभी वहां पर संजू उस खरगोश को ढूंढते हुए आ गए। वो उसे गोद में लेकर बोली, शैतान खरगोश, तुम्हें पता है ना ये खाने का टाइम है, फिर भी तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो। ये तुम्हारे अच्छे मानस है क्या? अब जल्दी से चलो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अगर आगे से ऐसा किया ना तो देख लेना। इतना कहकर वो उसे अंदर लेकर चली गई। क्या आयान महिका को जानता था या फिर उसने महिका को पहचाना ही नहीं? क्या महिका को तभी आयान से प्यार हो गया था? अब महिका खरगोश के साथ क्या करेगी?
क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई पूरी बात जानी है, और तूने मुझे आज तक कभी भी बात बताई क्यों? महिका बोली, ये बात बतानी जरूरी नहीं लगी और एहसास में इतना कुछ खास भी नहीं है। ताहिरी बोली, अच्छा तो क्या तू 1.5 साल पहले ही मेरे आपसे प्यार? मैं नहीं जानती। ताहिरी बोली, चल तेरी ये बात मान ली, तुझे अपनी फीलिंग समझ में आ गई होगी। ये तो हो ही नहीं सकता, तू मुझे पूरी बात बता। महिका कुछ सोचने लगी और बोली, 1.5 साल पहले एक रूम के अंदर महिका एक सोफे पर बैठी थी और अपने सामने रखे लैपटॉप पर काम कर रही थी। युवराज जो फोन पर बात कर रहा था, फोन पर बात करने के बाद वो महिका के पास आते हुए बोला, बॉस अभी एक आर्मी की टीम यहाँ पहुंच रही है। महिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने लैपटॉप में काम करती रही। तभी वहां पर गोलियां चलने का शोर आने लगा। युवराज महिका से बोला, बॉस आप यही रहना, कहीं मत जाना, मैं देख कर आता हूँ। महिका ने तब भी कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद युवराज को गए हुए जब बहुत तो महिका उठकर बाहर जाने लगी। तब वहां पर युवराज और उसके साथ एक आर्मी यूनिफॉर्म पहने एक नौजवान आया। महिका ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो सीधा युवराज को देखने लगी। युवराज बोला, बॉस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें चलना चाहिए। महिका ने हाँ में सर हिला दिया। उस नौजवान ने युवराज को अपने पीछे आने का इशारा किया। आगे वो नौजवान चल रहा था, महिका बीच में थी और उसके पीछे युवराज। वो पीछे देखते हुए चल रहा था। आगे चल रहा नौजवान बिना पीछे मुड़े अपनी दमदार आवाज में बोला, मिस्टर युवराज आपका जेट कहाँ लैंड होने वाला है? युवराज अपनी वॉच में देखते हुए बोला, टेरेस पर। उस नौजवान की दमदार आवाज सुनकर महिका ने अपनी नजरें फोन पर से हटाकर सामने देखा। उस आवाज में कुछ तो था जिसने महिका का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। महिका सामने देख रही थी, लेकिन उसे उस नौजवान का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी बस वो पीठ देख पा रही थी। उसके सामने लंबा चौड़ा एक मर्द हाथ में गन लेकर चल रहा था। महिका उसका चेहरा देखना चाहती थी। तभी सामने से कुछ लोग गन लेकर आ गए। उस शख्स ने महिका को अपने पीछे ही रहने के लिए कहा। युवराज ने देखा कि पीछे से भी कुछ लोग हथियार लेकर आ रहे थे। युवराज पीछे वाले लोगों को संभालने लगा और वो शख्स सामने आ रहे नकाबपेशों से लड़ने लगा। महिका तो बस उसे लड़ते हुए देख रही थी। वो शख्स लड़ते लड़ते साइड में चला गया था। उसने महिका को अपने पीछे रहने के लिए बोला, लेकिन महिका ने उसकी बात नहीं मानी, जैसे उसे अपनी जिंदगी की पड़ी ही ना हो। किसी नकाबपेशी ने सामने से महिका पर गोली चला दी। वो गोली महिका को छू भी पाती उससे पहले ही उस शख्स ने जल्दी से महिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। उसने महिका को अपनी बाहों में भर लिया और उसने उस नकाबपेश पर बिना देखे गोली चला दी। महिका को तब जाकर उसका चेहरा दिखाई दिया। वो एकटक उस शख्स को देखने लगी। वो कोई और नहीं, मेजर आयान ही थे। वो महिका को प्रोटेक्ट करते हुए टेरेस पर ले जाने लगे। महिका को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो अपने सामने चल रहे उस नौजवान को देखी जा रही थी। वो महिका को टेरेस पर लेकर आ गए थे। उनके पीछे कुछ ऑफिसर्स भी आ गए थे। टेरेस पर एक जेट पहले से ही लैंड कर चुका था। व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहने 2 बॉडीगार्ड्स जल्दी ही महिका को कवर करके जेट के पास लेकर चले गए। महिका ने एक बार पीछे मुड़कर मेजर आयान को देखा। तभी आयान की नजर भी उस पर पड़ी। तब दोनों की आंखें आपस में मिल रही थी, लेकिन आयान ने महिका को नहीं देखा क्योंकि उसका चेहरा कवर होने के साथ साथ आंखें भी कवर थी। आयान ने तुरंत ही महिका पर से नजरें हटा ली। महिका आयान को एक नजर देखकर जेट में बैठ गई। युवराज भी वहां पहुंच गया था। वो आयान से हाथ मिलाकर उससे कुछ बातें करके जेट में चढ़ गया। महिका ने दोबारा आयान की ओर नहीं देखा। महिका ने यह सब कुछ ताहिरी को सुना दिया था। ताहिरी मुंह खोले महिका को देखी जा रही थी। वो महिका से बोली, तो क्या तुझे तब उनसे प्यार नहीं हुआ था? महिका खिड़की से बाहर देखकर बोली, मैं नहीं जानती। हाँ, मेरे मन में वो बस जरूर गए थे, लेकिन मैंने जल्दी उनका ख्याल अपने मन से निकाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे कभी दोबारा मिल भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं तो उनके घर तक पहुंच गई। मैंने तो उनसे दोबारा मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं रखी थी। ताहिरी महिका को गले लगाते हुए बोली, तुझे उनसे प्यार तो तभी हो गया था, लेकिन तूने अपनी फीलिंग्स अपने मन में दबा ली थी। लेकिन देख, किस्मत ने तुम दोनों को फिर से मिला ही दिया। ताहिरी कुछ सोचते हुए बोली, माही तू कुछ दिन पहले एक पेंटिंग बना रही थी ना, वो तूने उसी दिन के बारे में सोचते हुए बनाई थी ना? महिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ताहिरी ने खुश होकर महिका को फिर से गले लगा लिया। अगले दिन महिका नाश्ता करके वहीं सोफे पर बैठी थी क्योंकि आयान भी वहीं बैठकर कल्याणी जी से बातें कर रहा था। कल्याणी जी प्यार से आयान को कुछ समझा रही थी। महिका तो बस उन दोनों को देखे जा रही थी। वहीं रोहन, ताहिरी और संजू खरगोश को पकड़ने में बिजी थे। वो खरगोश किसी के हाथ नहीं आ रहा था। तभी वो खरगोश आकर आयान की गोद में बैठ गया। ये देखकर महिका की आंखें छोटी हो गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आयान ने उस खरगोश को उठाकर साइड में रख दिया, लेकिन वो फिर से आयान की गोद में चढ़कर बैठ गया। वो उसे फिर से हटाता कि कल्याणी जी बोली, अरे क्यों उसे बार बार हटा रहा है? वो तेरे पास बैठना चाहता है तो बैठने दे। और उसका सर सहला। आयान अब कुछ बोल नहीं सकता था और ना ही उनकी बात टाल सकता था, तो वो चुपचाप उस खरगोश का सर सहलाने लगा। खरगोश को शायद ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें गोल घुमाते हुए सामने बैठे महिका को देखा जो उसे ही घूर रही थी। वो महिका को देखकर आयान से और चिपक कर बैठ गया और महिका को देखने लगा जैसे कह रहा हो, तुम्हारा चांस कभी नहीं आने वाला। तुम तो भूल ही जाओ कि तुम कभी आयान की गोद में बैठ भी पाओगी। महिका भी उसकी ये बात समझ गई थी। वो उसे गुस्से से घूरे जा रही थी। अगर ये एक छोटा और बेसहारा जानवर नहीं होता तो महिका इसे पक्का मार डालती। कुछ मिनटों बाद आयान अपनी जीप लेकर वहां से चला गया। रोहन भी अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल गया और ताहिरी भी ऑफिस चली गई। महिका अपना बैग लेने कमरे में गई हुई थी, लेकिन रास्ते में उसे वही खरगोश मिल गया। वो खरगोश महिका के चारों ओर चक्कर काटने लगा और वो ऐसे तभी करता था जब उसे भूख लगी होती थी। महिका समझ गई कि उसे भूख लग रही थी। महिका ने उसे देखते हुए एक टेढ़ी स्माइल की और फिर उसे वहां से उठाकर ले जाने लगी। वो खरगोश टुकुर टुकुर महिका को देखने लगा। महिका खरगोश को लेकर गार्डन में चली गई और उसे वहां घास पर छोड़ते हुए बोली, तुम्हें भूख लगी थी ना, तो लो कितना सारा खाना है यहाँ पर, ये घास खाओ। वैसे भी यहाँ की घास कटने वाली है, तो क्यों ना तुम इसमें मदद कर दो। वो खरगोश महिका को गुस्से से ढूंढने लगा। उसे ये घास नहीं खानी थी। वो जब से यहाँ पर आया है तब से संजू उसके लिए अच्छी और महंगी पत्तियां मंगवाती थी। महिका उसके कानों को पकड़ते हुए बोली, ये तुम्हारी आज की सजा है, मेरे मेजर साहब की गोद में बैठने की सजा। इतना कहकर वो उसे घूरते हुए वहां से चली गई। तभी वहां पर संजू उस खरगोश को ढूंढते हुए आ गए। वो उसे गोद में लेकर बोली,
शैतान खरगोश, तुम्हें पता है ना ये खाने का टाइम है, फिर भी तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो। ये तुम्हारे अच्छे मानस है क्या? अब जल्दी से चलो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अगर आगे से ऐसा किया ना तो देख लेना। इतना कहकर वो उसे अंदर लेकर चली गई। क्या आयान महिका को जानता था या फिर उसने महिका को पहचाना ही नहीं? क्या महिका को तभी आयान से प्यार हो गया था? अब महिका खरगोश के साथ क्या करेगी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई कर रही थी। संजू महिका को रोकते हुए बोली, हम यहीं रुकते हैं। महिका ये सुनकर सोचने लगी कि कौन से भैया हैं, क्योंकि वो 3 लड़कों को भैया बुलाती थी, सिर्फ रोहन को छोड़कर। लेकिन उसने उससे कुछ नहीं पूछा। संजू फिर उसका दिमाग खाने लगी और महिका उसकी सारी बातें चुपचाप सुनती रही। तभी संजू चिल्लाते हुए बोली, भैया आ गए। इतना कहकर उसने महिका को इशारा किया। महिका ने सामने देखा कि कार से आयान बाहर निकल रहा था और उनकी ही तरफ आ रहा था। महिका आयान को देखकर खुश हो गई थी। आयान ने सबसे पहले आते ही संजू के सर पर हाथ फेरा। महिका आयान को ही देखती रही, लेकिन आयान ने महिका पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि सबसे पहले उसकी नजर महिका के ऊपर ही जमी हुई थी। महिका आयान को देखने में व्यस्त थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आने लगी। हाय, इन्हें देखना, ये कितने हैंडसम है। दूसरी लड़की बोली, हाँ यार सही कह रही है, इनकी बॉडी को देखकर साफ लग रहा है कितनी मेहनत करते होंगे ये। फिर एक और लड़की बोली, काश कि बस एक बार मैं इनसे मिल पाऊं। उसी ग्रुप की एक और लड़की बोली, अगर ये मेरी तरफ एक नजर देख भी लेना तो हाय, मैं तो उसी वक्त मर जाऊं। महिका अपनी मुट्ठी आपस में भींच रही थी। उसने टेढ़ी नजरों से उन लड़कियों को देखा। वो सच में अब उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। उन लड़कियों की आवाज संजू और आयान के कानों में भी पड़ रही थी, इसलिए उन दोनों ने भी ये सारी बातें सुनी थी। संजू को अचानक ही गर्मी का एहसास होने लगा। वो आयान से बोली, भैया आपको नहीं लगता यहाँ पर गर्मी हो रही है? आयान टेढ़ी नजरों से महिका को देखकर बोला, सही कहा गुड़िया, यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पर आग भी लग सकती है। महिका के गुस्से वाला चेहरा देखकर आयान को समझ में आ गया था कि महिका उन लड़कियों की बातों को सुनकर उन पर कभी भी फट सकती थी। आयान ने संजू के लिए आगे का दरवाजा खोला, लेकिन संजू पीछे जाकर पालती मारकर बैठ गई। आयान ने संजू को आंखें दिखाई और संजू ने अपने दांत दिखा दिए। आयान को कार का डोर पकड़े हुए देखकर महिका आगे वाली सीट पर बैठ गई। आयान ने एक गहरी सांस लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट कर दिया। महिका आयान को वैसे ही चुपके चुपके देख रही थी और आयान बस सामने देखते हुए कार चला रहा था। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये तो उसे ही पता था। जब से महिका ने आयान को किस किया था तब से उनमें ना की बराबर बात हुई थी। महिका लेकिन फिर भी वो आयान को निहारने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसे अभी ये नहीं पता चला उसकी हरकत से मेजर आयान गुस्सा है कि नहीं, और बस ये आ रही थी कि मेजर आयान के दिमाग में आखिर उस किसके बाद क्या चल रहा था। महिका आयान से बातचीत शुरू करने के लिए बोली, आप ड्यूटी से आ रहे हैं? आयान सामने देखकर बोला, हाँ। महिका बोली, आप ड्यूटी से आ रहे हैं? आयान सामने देखकर बोला, हाँ। महिका बोली, आपने खाया? आयान सामने देखकर बोला, हाँ। वहीं संजू हैरान थी अपने खड़ूस भाई को किसी लड़की के सवाल का जवाब देते हुए देखकर। महिका अब क्या कहे, उसे समझ नहीं आया। उसे यह पसंद नहीं आया कि आयान उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो खुद में बड़बड़ाई, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ जो ये मेरी तरफ देखकर जवाब भी नहीं दे सकते? इतना कहकर वो खिड़की के बाहर देखने लगी। आयान ने उसकी बात सुननी थी। उसने महिका को एक नजर देखकर अपने मन में कहा, धीरे से लबों पे आया है सवाल कि तू ज्यादा खूबसूरत है या तेरा ख्याल। जब महिका ने अपना चेहरा आयान की तरफ घुमाया तो आयान दूसरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया और फिर सामने देखते हुए सीरियस हो गया। महिका को प्यास लग रही थी। उसने देखा कि आयान की साइड में पानी की बोतल थी। महिका आयान से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे इतना सीरियस देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। वो दोबारा सामने देखने लगी। तभी उसकी आंखों के सामने एक पानी की बोतल आ गई। महिका ने यह देखकर देखा कि वो मेजर आयान ने उसकी तरफ बढ़ाई थी। महिका ने आयान को देखा जो अभी भी सामने देखते हुए ही ड्राइव कर रहा था। महिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। उसने पानी की बोतल को ले लिया और पीते हुए सोचने लगी कि मेजर आयान को कैसे पता चला कि उसे पानी चाहिए था। बेशक आयान ऐसे दिखा रहा था कि उसे महिका के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वो उसे देखना चाहता था। लेकिन जब भी एक पल के लिए ही सही महिका की नजर उस पर से हटती तो वो अपनी नजरें महिका के ऊपर जमा लेता था। जब महिका उसे देखने लगती तो उस पर से अपनी नजरें हटा लेता था। उसने आज का अपना सारा काम जल्दी ही कुछ ही घंटों में निपटा लिया ताकि वो यहाँ महिका को लेने आ सके। लेकिन उसने खुद से ये कहा कि वो सिर्फ अपनी बहन को पिकअप करने जा रहा था, लेकिन उसका दिल चाहता था कि वो किस लिए ये सब कर रहा था। घर पर महिका और संजू को छोड़ने के बाद आयान वापस अपने बेस पर चला गया। रात का वक्त महिका अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी कि मेजर आयान को कैसे अपने करीब लाया जाए। ये सोचकर इस बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी उसके कमरे में ताहिरी घुस आई। ताहिरी महिका को सोच में डूबा देखकर, क्या तू मेजर आयान को है? महिका ये सुनकर हड़बड़ा गई। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए उसे घूर कर बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब भी किसी के रूम में जाओ तो नॉक करके जाना चाहिए। ताहिरी बेड पर पसरते हुए बोली, अरे वो सब छोड़, ये बता जो मैंने कहा वो सच है कि नहीं? महिका खामोश रही। ताहिरी उठते हुए बोली, मेरे पास एक आइडिया है लड़कों को इम्प्रेस करने का। ये सुनकर महिका टेढ़ी नजरों से उसे देखने लगी। ताहिरी हंसते हुए बोली, ऐसे मत देख, सच में मेरे पास एक आइडिया है। महिका बोली, क्या? ताहिरी कुछ सोचते हुए बोली, मेरे ख्याल से मेजर को तुझे रिजेक्ट करने के लिए उनके पास एक बेस्ट रीजन है। इस पर महिका ने अपना मुक्का उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ाया ही था कि ताहिरी अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए बोली, मेरी पूरी बात तो सुन ले मेरी माँ। फिर वो महिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ये जो तेरा लुक है ना। इस पर महिका ने उसे ऐसे देखा जैसे कि वो कह रही हो,
अगर मेरे लुक के बारे में बुराई की तो उसका गला उसका शरीर से अलग कर दिया जाएगा। ताहिरी थूक को मुश्किल से निकलते हुए बोली, मैं कह रही थी कि ये तेरा लुक बहुत ही अच्छा है, तेरा लुक सबसे बेस्ट है, लेकिन आजकल के लड़कों को ना लड़कियां हॉट चाहिए होती है। महका बोली, मैं हॉट नहीं हूँ क्या? ताहिरी बोली, अरे नहीं नहीं, तू तो पटाखा है, बस दिखती नहीं है। महका फिर उसे गुस्से से घूरने लगी। ताहिरी उसकी घूरती आंखों को इग्नोर करके बोली, देख कुछ लड़कों को ना लड़कियां हॉट ड्रेस में अच्छी लगती है, और क्या पता मेजर भी उनमें से एक हो, तो तू ना आज एक हॉट ड्रेस पहन ले। महका उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, मेजर साहब ऐसे नहीं है, उन्हें किसी के पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम जानती हो मैं शॉर्ट ड्रेसेस जब जरूरत हो तभी पहनती हूँ। ताहिरी बोली, अरे हाँ मेजर कैसे हैं ये तुझे ज्यादा पता है, लेकिन क्या पता उन्हें तो किसी हॉट ड्रेस में पसंद आ जाए, उनकी नजरें तुझ पर ही ठहर जाए। और यार, और वैसे भी आज हमें एक बार में जाना है, तो उसके लिए तो तुझे ड्रेस पहननी होगी, और कौन सा तू पहली बार पहन रही है, एक बार अपने मेजर के सामने भी पहन ले। महका उसे रूम से धक्का देकर बोली, मेरे कमरे से निकल जा। ताहिरी बाहर निकल कर बोली, हाँ तू कोई अच्छी सी हॉट ड्रेस पहन ले, फिर मैं तुझे तैयार करने आ जाती हूँ, देखना मेजर तो तुझ पर फ्लैट ही हो जाएंगे। और क्या पता, वो आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही महका ने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वही महका काफी देर तक कुछ सोचती रही, फिर वो कुछ सोचते हुए अलमारी की ओर बढ़ गई और उसे खोलकर कपड़ा देखने लगी। महका अपने कपड़ों को घूर घूर कर देख रही थी, वहां सिर्फ डार्क कलर के कपड़े ही नजर आ रहे थे। वो सर खुजाने लगी, उसने अपने सारे कपड़े अलमारी से निकालकर और कुछ ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसके हाथों में कुछ लगा, वो उसे उठाकर इधर उधर करके देखने लगी। वो एक ऑफ शोल्डर ड्रेस थी और उसकी बैक ना के बराबर ही थी और उसकी लेंथ घुटनों के ऊपर थी। वो उसे देखकर बोली, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इतना कहकर उसने उसे साइड में फेंक दिया। फिर वो कुछ और ढूंढने लगी। उसे दोबारा एक लॉन्ग ड्रेस मिली, उस ड्रेस के साइड में एक लॉन्ग कट था, उसने उसे भी साइड में फेंक दिया। फिर वो दोबारा कुछ ढूंढने लगी, उसे फिर एक ब्लैक कलर की वन शोल्डर ड्रेस मिली, उसकी बैक ठीक थी और उसकी लेंथ घुटनों से ऊपर की थी, एक हाथ की लॉन्ग स्लीव्स थी। वो ड्रेस सच में सुंदर थी। महका उसे देखते हुए बोली, ये बेस्ट है और मेरा फेवरेट कलर भी है। इतना कहकर उसने उसे आराम से साइड में रख दिया और फिर बोली, अब हील्स चाहिए। इतना कहकर वो फिर से अलमारी में घुस गई, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो खुद से बोली, अब ये हील्स कहाँ है? हाँ याद आया, यहाँ पर तो मेरे पास हील्स ही नहीं है। इतना कहकर वो कुछ सोचते हुए ताहिरी के कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि ताहिरी तो वहां पर थी ही नहीं। उसने उसके कबर्ड के पास जाकर देखा, उसे खोला और उसका सारा सामान निकालकर बाहर फेंकने लगी। तब जाकर उसे हील्स मिली। उसने एक ब्लैक कलर की हील्स ले ली। फिर वो ताहिरी की अलमारी में घुस गई। उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिला, उसे लेकर वो बेड के पास गई और उस बॉक्स को उल्टा कर दिया। उसका सारा सामान बेड पर फैल गया। उसमें मेकअप था। वो घूर घूर कर उस मेकअप के सामान को देखने लगी। वहाँ अलग अलग चीजें थी। उन सब सामानों पर कोई प्राइस टैग नहीं था, लेकिन वो सब बहुत ही हाई क्वालिटी के थे। महका ने उनमें से कुछ चीजें ले ली और हील्स को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसने ताहिरी के कमरे का सत्यानाश कर दिया था। कुछ देर बाद ताहिरी एक बैग लेकर अपने कमरे में गाना गाते हुए पहुंची, लेकिन अपने कमरे का हाल देखकर उसका बैग उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो मुंह खोले अपने कमरे को देखने लगी और रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, क्या चोर को मेरा ही कमरा मिला था? कमरे का ये हुलिया किसने बिगाड़ा? उसने अपनी अलमारी में देखा। उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पर कौन सा चोर आया था। वो खुद से बोली, माही कभी तो इंसान वाली हरकत किया करो। फिर वो अपने मेकअप के सामान को यहाँ वहाँ पड़ा हुआ देखकर उसमें से कुछ ढूंढने लगी। फिर वो रोते हुए बोली, माही तू मेरा फेवरेट और सबसे अच्छा मेकअप लेकर चली गई। इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट होते हुए तू हमेशा से मेरा मेकअप ले जाती है यार। महका बेशक मेकअप का यूज बहुत कम करती थी, लेकिन उसे मेकअप की अच्छी नॉलेज थी। उसे अच्छे से पता था कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। ताहिरी के पास हर ब्रांड हर देश के प्रोडक्ट्स रहते थे और महका को जरूरत पड़ने पर वो ताहिरी से ही सामान लेती थी। ताहिरी एक गहरी सांस लेकर बोली, कूल डाउन ताही, ठीक है पहले मैं भी तैयार हो जाती हूँ। इतना कहकर उसने नीचे जमीन पर पड़ा अपना बैग उठाकर उसमें से अपनी ड्रेस को निकाला जो उसने वैभव से मंगवाई थी। उसे लेकर वो बाथरूम में चली गई। आखिर आयान के दिमाग में क्या चल रहा था और क्या सच में महका ताहिरी की बात को मानेगी? क्या महका मेजर आयान को अपनी मोहब्बत पर राजी करने में कामयाब हो पाएगी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट